पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली तेज़ी से बहुत बड़ा और इंतहाई संगीन मसला बनती जा रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में मज़ीद तबाही ला सकती है और हालात आज से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हालिया मानसून सीज़न के दौरान ही खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर पिघलने से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो रहा है और अब भारत की जानिब से दरियाए चनाब, रावी और सतलज में पानी छोड़ने से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। तीनों दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफा और बहाव तेज़ हो रहा है और अगले 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। जबकि आज सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले आज कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट इनाम हैदर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क में हालिया मानसून के 7 स्पेल गुजर चुके हैं। मुल्क में मानसून का 8वां स्पेल 2 से 11 सितंबर तक रहेगा। भारत ने पानी के बहाव की अब तक जो रिपोर्ट दी वो सब दुरुस्त थी। चेयरमैन एनडीएमए के मुताबिक इस साल अभी तक बारिशों में 800 अमवात हुई और 1100 अफराद जख्मी हुए। चेयरमैन एनडीएमए ने यह भी बताया कि अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इसके बाद ये इलाका खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से 3 मरतबा सिफारती चैनल के जरिए रब्ता किया और दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इतला दी थी और साथ ही दरियाओं पर बड़ी मिकदार में पानी छोड़ दिया था। और ये पाकिस्तान के वो दरिया हैं जो ज़्यादातर खुश्क साली का शिकार रहते हैं। वहाँ अब शदीद तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आइंदा 48 घंटों के दौरान दरिया सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया है। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बढ़ रही है। आज दिन में इस मकाम से 1,41,755 क्यूसेक पानी गुजर रहा था, जो चंद ही घंटों में बढ़कर 1,74,062 क्यूसेक तक पहुंच गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक मुल्तान में भी दरिया सतलज और इससे मुल्हका इलाकों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने तहसील जलालपुर पीरवाला समेत दरियाई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। इंतज़ामिया ने इलाका मकीनों की नकल मकानी शुरू कर दी है। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बड़े दर्जे के सैलाब का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, ताहम इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। इसी तरह फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक भारत की तरफ से मज़ीद पानी छोड़े जाने की सूरत में अगले 48 घंटों में दरियाए रावी और दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। सियालकोट में दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ रही है। साथ ही शहर में आज मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश का पानी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक में दाखिल हो गया है। डीसी सियालकोट के मुताबिक सियालकोट में 355 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिर शेरवानी इस वक्त लाहौर में दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हैं, जबकि कसूर से दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलीमुर रहमान मौजूद हैं। पहले जाहिर शेरवानी से बात करते हैं। जाहिर, इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है? साहब, इस वक्त हम यहाँ पर दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हैं। रावी रोड, जो कि रावी का मेन ब्रिज भी ये नज़र आ रहा है और ये लाहौर की खारजी और दाखिली रास्ता भी है। पिंडी की तरफ से गुजरने वाले की तरफ से लोग यहीं से आते हैं। दरिया रावी को यहाँ से पार किया जाता है। यहाँ पर इस वक्त जो दरिया की सूरत हाल है वो डीसी लाहौर के मुताबिक इस वक्त जो पानी की यहाँ पर जो मिकदार है ये 51,000 क्यूसेक पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त रावी में निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन अभी यहाँ पर जो जितने भी इंतजाम हैं, जितने यहाँ पर लोग अंदर जो दरिया के अंदर मौजूद थे उनको यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। उनके जानवरों को भी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से पीटीएम पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर दहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसकी वजह से अभी कुछ देर पहले यहाँ पे डीसी लाहौर भी मौजूद थे, पीडीएमए पंजाब के जो डीजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और सेक्रेटरी रेस्क्यू 112 के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे अपनी टीम के साथ। और जैसा कि अभी अलर्ट जारी हो चुका है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब तो है 48 घंटों में, तो उसके पेश नज़र यहाँ की जो इंतजामिया वो इंतहाई अलर्ट नज़र आ रही है। मसाजिद में ऐलान करवाए गए हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर जो हैं उनका कहना था कि हमने अब तक 27,500 से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। 14,000 बोट्स जो सी हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इसके परली तरफ जो था वहाँ पर दरिया जो सा तकरीबन खुश्क था, लोगों ने अपने जानवर रखे हुए थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब वहाँ भी पानी आ चुका है और बहुत अरसे के बाद रावी को इस पोजीशन में देखा जा रहा है कि ये किनारों तक, दोनों किनारों तक जो है ये पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है। सलीमुर रहमान, आप बताइएगा इस वक्त कसूर में क्या सूरत हाल है?
शज़ैब, आज हंगामी सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और इस वक्त तकरीबन 1,90,000 क्यूसिक जो पानी का रेल है वो गंडा सिंह बेल्ट से गुजर रहा है, और तकरीबन 75 विलेजेस हैं जो इसके घेरे में हैं, और तकरीबन 7,000 के अफराद के करीब जो हैं इन लोगों ने जो है एवैक्यूएट किया है लोगों मवेशियों को। अभी तक जो फंसे हुए हैं उनको भी लाया जा रहा है, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंडिया ने जिस हद तक पानी छोड़ा है वो बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसको कंट्रोल जो है वो ग्रेजुअली किया जा रहा है, और उसमें कुछ वक्त लगेगा। पूरी की पूरी जो आवाम को आगाही देने में 3 रिलीफ कैंप भी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पे स्टैंड बाई कर दिए हैं ताकि लोग महफूज जगह पर बिठाए जा सकें। और पिछले 3 दिन से हाई अलर्ट वार्निंग जो है जिला इंतजामिया ने दी है, और डीसी कसूर इमरान अली खड़े हैं जी, यही है या तो इसमें मजीद है? जी बिल्कुल, इस तरह तकरीबन 1.5 माह से ऊपर 144 नाफिज कर दिए वाटर बॉडीज़ के करीब जाने पे। फिर 1 अगस्त से हमने मसाजिद में तमाम एरियाज़ में इन 72 विलेजेस में ऐलानात कराए। अब पिछले 1 हफ्ते से इनखला के ऐलानात हुए, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी तमाम मसाजिद में ऐलान हो रहा है कि कोई बंदा वहाँ पर ना रह जाए जहाँ पर पानी चढ़ चुका है। सियालकोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? उमर एजाज हमारे साथ मौजूद। उमर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बारिशों ने बहुत तबाही मचाई है। बिल्कुल, ये 11 साल रिकॉर्ड टूटा है। बहुत ही बदतर सूरत हाल है इस वक्त पूरे जिला भर में, सिर्फ शहर सियालकोट में नहीं पूरे जिले में एक जैसी सूरत हाल है। अगर हम बारिशों की बात करें तो 355 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी कोई तकरीबन 15 मिनट के वक्फा हुआ है बारिश का। पिछले 24 घंटों में मुसलसल मूसलाधार बारिश जो है वो बरसती रही है, जिसकी वजह से हमारे शहर के बेशतर जो पोश इलाके हैं वो इस वक्त डूबे हुए हैं। 5-5 फीट पानी भी है, 4 फीट पानी भी है कई इलाकों में। तो इसमें इस सारी सूरत हाल में, इस डिजास्टर में हर चीज जो है वो स्टक होकर रह गई है। ना एक इलाके से दूसरे इलाके तक रसाई भी जो है वो मुमकिन नहीं है। सड़कों पर जो है वो गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो दरियाओं की सूरत हाल और जो बरसाती नाले हैं वहां पर भी काफी जो है वो सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं इस नाला डे के हवाले से। 2014 में जो सैलाब आया था तब नाला डे की जो पानी की सतह रिकॉर्ड की गई थी वो 75,000 क्यूसिक थी। अब जो इस आज की जो सूरत हाल है मौजूदा, अब ये 70,000 क्यूसिक से भी तजावज कर चुका है, जिसकी वजह से उस इलाके उस मुलिका जो जितने भी दर्जनों देहात हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। दर्जनों देहातों का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है शहर से। इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। जबकि दरिया चनाब की बात की जाए तो दरिया चनाब में भी 4,63,000 क्यूसिक पानी की सतह जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है।